PR 208 इकाई संख्या 2 वार्निशिंग रोगन करना यानी वार्निशिंग की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य कागज़ पर मौजूद प्रिंट को उतारना, उसे जीवित रखना और उसे तब तक जीवित रखना जब तक कि वो कागज़ नष्ट होकर के उस मुद्रित इमेज को धारण करने के लायक न रहे। यानी जब तक कागज़ का जीवन है तब तक कागज़ पर मुद्रित इमेज जीवित रहनी चाहिए। उसको लंबा जीवन देना है, उसको सुरक्षा देनी है, उसको आकर्षण देना है, उसको अपीयरेंस देना है, उसको लुक देना है, उसमें वातावरणीय घटकों से सुरक्षा पैदा करनी है। वो सब हमारे प्रयास मुद्रण तकनीक का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मुद्रित सतह को अतिरिक्त सुरक्षा देना, चमक देना, उसमें आकर्षण पैदा करना, उसको फिनिश करना आदि कुछ क्रियाएं हैं जिनको फिनिशिंग टेक्निक भी कहते हैं। और फिनिशिंग टेक्निक में एक वार्निशिंग है। पेपर पर मौजूद मुद्रित इमेज को, प्रिंटेड इमेज ऑन पेपर को इस तरह से ढका जाता है, एक लेयर को अप्लाई किया जाता है कि वो उसके प्रिंटेड इंक है, इमेज एरिया की प्रिंटेड इंक को उखड़ने से बचावे, खरोंच से बचावे, नष्ट होने से बचावे, उसको फीका होने से बचावे और उसको रबर रेजिस्टेंस की ताकत पैदा करके तब तक जीवित रखे जब तक कि कागज़ पर वो विद्यमान है। यानी हम संक्षिप्त करीब 1-2 मिनट की चर्चा में हमने ये माना है, किसी प्रिंटेड सरफेस को कागज़ पर मौजूद रहने के दौरान इतना सुरक्षित, आकर्षक और मजबूत बनाया जाए कि वो अपने जीवन काल में उखड़ने या ख़राब होने से बच सके। तो आप ये कह सकते हैं वार्निशिंग किसी प्रिंटेड पेपर पर कोटिंग को अप्लाई करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रिंटेड सरफेस अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनता है। ये इसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वार्निशिंग सॉल्यूशन या उसका पदार्थ क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है और उसके बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। वार्निश रेजिन्स डिजॉल्व इन लिक्विड, यानी एक द्रव पदार्थ में घुले हुए रेजिन्स होती हैं और इसमें कह सकते हैं कि ये ऐसे पदार्थों का मिश्रण या संयोग है जिसमें ऑयल्स, वैक्सेस, सोलवेंट्स या अन्य पदार्थ जो कि इंक व्हीकल के तौर पे होते हैं वो मिश्रित हो सकते हैं। यानी तेल, ऑयल्स, वैक्सेस, सॉल्वेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा वार्निशिंग मटेरियल बनता है और इसको हम ये कह सकते हैं रेजिन्स डिजॉल्व इन लिक्विड, एक वार्निशिंग सॉल्यूशन है या एक कोटिंग के लिए उपयोगी है। तो वार्निशिंग के अंतर्गत हम लकड़ी पर, धातु पर या कागज़ पर एक कोटिंग अप्लाई करते हैं जिससे वो वस्तु यानी कि सरफेस हार्ड बनती है, क्लियर ट्रांसपेरेंट बनती है, शाइनी चमकीली बनती है और उसको वातावरणीय घटकों से या उसको खरोंचों से उसे बचाता है। यानी लुक के लिए, अपीयरेंस के लिए, क्लियरिटी के लिए, हार्डनेस के लिए, शाइनिंग के लिए हम एक वार्निशिंग की कोटिंग करते हैं। मुद्रण उत्पादों के संबंध में मुद्रण के दौरान अथवा मुद्रण के पश्चात वार्निशिंग की जाती है। वार्निशिंग मुद्रित सतह पर वार्निश की लेयर अप्लाई करने की प्रक्रिया है और इसको हम कह सकते हैं ओवर कोटिंग अप्लाई टू ए प्रिंटेड पीस फॉर लुक एंड ग्लॉस, यानी कि चमक
शाइनिंग, स्क्रब रेजिस्टेंस, वियर एंड टियर रेजिस्टेंस के लिए हम वार्निशिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। वार्निशिंग का प्रयोग स्याही की भांति किया जाता है और प्रिंटिंग मशीन से स्याही की तरह इसको हम प्रिंटेड सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं। वार्निशिंग के उद्देश्यों में सम्मिलित है इट इंक्रीजेस कलर एब्जॉर्प्शन, यानी इसके द्वारा रंग अवशोषण बढ़ता है। स्पीड अप ड्राइंग प्रोसेस, सूखने की प्रक्रिया को तेज़ करता है। हेल्प प्रिंट, यानी कि हेल्प्स इन प्रिंट फ्रॉम रबिंग ऑफ ड्यू टू हैंडलिंग, यानी कि उपयोग के दौरान कागज़ पर हाथ की रगड़, खरोंच या बार बार प्रिंट के इंक को हम यूज़ करते हैं तो उसके उखड़ने या कुछ जाने या नष्ट हो जाने की संभावना रहती है, यानी कागज़ पर मौजूद स्याही के रब ऑफ होने की स्थिति को कम करता है। दूसरे शब्दों में ये रब रेजिस्टेंस बढ़ाता है और ये कोटेड पेपर्स पर किया जाता है। निष्कर्ष यही निकल के आता है, किसी मुद्रित सतह पर मौजूद इंक्ड इमेज को अतिरिक्त चमक, अपीयरेंस, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, प्रोटेक्शन, रब रेजिस्टेंस इत्यादि गुण पैदा करने के लिए हम वार्निशिंग की कोटिंग करते हैं। वार्निशिंग के इंक की भांति प्रिंटिंग मशीन द्वारा कागज़ पर अप्लाई की जा सकती है और ये मुख्यतः लुक और ग्लॉस, चमक और शाइनिंग के लिए होती है और इससे मुद्रित सतह को सुरक्षा मिलती है। और हमारा जो हाथ या उंगली पढ़ने के दौरान, कागज़ को डील करने के दौरान डायरेक्ट जो कागज़ पर मौजूद प्रिंट के संपर्क में आती थी, वार्निशिंग के बाद वार्निशिंग सरफेस की संपर्क में आएगी और हमारा प्रिंट जो है वार्निशिंग सरफेस से सुरक्षित रहता है। वार्निशिंग अनेक तरह की हो सकती है, इसमें कहीं पूरे सरफेस पे की जाती है, किसी विशेष सरफेस पे। इस तरह से इनके अलग नाम हैं जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं और ये इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो अनुपम प्रकाशन की बुक बाइंडिंग एंड फिनिशिंग पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस पर हिंदी में कुछ नोट्स हैं PR 208 के, वो देख सकते हैं। इस पर पहले ई-लेक्चर है, वो देख सकते हैं। इसमें भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसमें हम कुछ सवाल बना रहे हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। चूँकि 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर की सीमा में सवाल पूछे जाते हैं, तो अधिकतम 12 अंक के सवाल के लिए आप ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ सकते। लेकिन मुख्य बात यही ध्यान रखिए कि प्रिंटेड सरफेस पर मौजूद प्रिंट को सुरक्षा देने का काम, चमक देने का काम, उसको रब रेजिस्टेंस पैदा करने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम वार्निशिंग करता है। सवाल आप बना सकते हैं, कोई पूछ सकता है वार्निशिंग क्या है, तो पहला सवाल आएगा, रेजिन्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, द्रव पदार्थ में घुले हुए रेजिन्स होते हैं। बी आएगा रेजिन्स नहीं होते। सी आएगा ए भी सही और डी आएगा ए भी गलत। तो इसमें हमारा वो विकल्प सही होगा, इसमें लिखा है कि रेजिन्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, यानी कि ये विकल्प है जो द्रव पदार्थ में घुले हुए रेजिन्स होते हैं, वो हमारा वार्निशिंग मटेरियल होता है। दूसरा सवाल है कि वार्निशिंग का उद्देश्य क्या है, तो हम इसमें विकल्प बना सकते हैं। ये प्रिंटेड इमेज को सुरक्षा देता है। दूसरा यानी बी विकल्प हो सकता है, चमक पैदा करता है। सी हो सकता है, रब रेजिस्टेंस पैदा करता है। डी है उक्त समस्त सही। तो हमारा ज़्यादा व्यापक विकल्प डी है, जिसमें तीनों विकल्पों का मिश्रण है। ये ग्लॉस भी देता है, रब रेजिस्टेंस भी देता है और चमक भी देता है। तीसरा सवाल बना सकते हैं कि वार्निशिंग के संबंध में निम्नलिखित सत्य है। फॉलोइंग आर ट्रूथ्स अबाउट वार्निशिंग। नंबर 1,
रेजिन डिजॉल्व इन लिक्विड, ये द्रव पदार्थ में मिश्रित रेजिन जो है वार्निशिंग बनाते हैं। बी है वार्निशिंग चमक पैदा करता है। और सी है वार्निशिंग प्रिंटेड सरफेस को ड्यूरेबिलिटी और अतिरिक्त सुरक्षा देता है। और डी है उक्त समस्त सही। तो हमारे तीनों विकल्प इसमें आ जाते हैं, तो हमारा डी सही होगा। और चौथा सवाल इसमें बना सकते हैं कि वार्निशिंग क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो आप कहेंगे वार्निशिंग एक रोगन करने, चमकदार परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। इसमें रेजिन्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड पदार्थों से निर्मित वार्निशिंग कोटिंग को प्रिंटेड सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। पांचवा सवाल बन सकता है कि वार्निश का अर्थ क्या है, वार्निशिंग को परिभाषित कीजिए। और वार्निशिंग का उद्देश्य क्या है समझाइए। तो आपके वार्निश माने रोगन करना, शाइनिंग पैदा करना है। रोगन के द्वारा अतिरिक्त चमक पैदा होती है और पदार्थ के प्रति देखने की रुचि बढ़ती है और वो चमकदार हो जाता है। मुद्रण तकनीक के संबंध विभिन्न प्रकार के प्रिंटेड प्रोडक्ट्स जिनकी प्रिंटेड सरफेस को शाइनिंग और सुरक्षा देने की क्रिया की जाती है, उसको हम फिनिशिंग टेक्निक कहते हैं। उस फिनिशिंग टेक्निक के तौर पे वार्निशिंग की जाती है और वार्निशिंग के द्वारा प्रिंटेड सरफेस को एक वार्निशिंग लेयर के द्वारा ढका जाता है। और अप्लाइड वार्निशिंग लेयर प्रिंटेड सरफेस को सुरक्षा देती है, अपीयरेंस देती है, प्रोटेक्शन देती है, रब रेजिस्टेंस देती है और प्रिंटेड इमेज को खतरों से बचा करके ड्यूरेबिलिटी देती है। अब इसके बारे में, उद्देश्य के बारे में आपको, हालांकि इसमें उद्देश्य भी आ गया, तो आप पुनः कर सकते हैं कि वार्निशिंग जो है प्रिंटेड सरफेस को फिनिश करने की टेक्निक है। इसमें प्रिंटेड सरफेस को सुरक्षा देने के लिए वार्निशिंग की जाती है। वार्निशिंग स्याही की भांति मुद्रण मशीनों से प्रिंटेड सरफेस पर चढ़ाई जा सकती है और इसके लिए प्रिंटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है और स्याही की तरह उसको रोलर्स के द्वारा पेपर सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। और इसमें और स्याही में अंतर इतना है कि वार्निशिंग मटेरियल में कलर एजेंट यानी कलर एलिमेंट यानी कि पिगमेंट नहीं होते और वार्निशिंग मटेरियल्स होते हैं। तो संक्षेप में यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि मुद्रित उत्पाद पर मुद्रण के दौरान अथवा मुद्रण के पश्चात वार्निशिंग की एक लेयर चढ़ाने की प्रक्रिया प्रिंटेड पेपर वार्निशिंग कही जाती है। ये प्रिंटेड पेपर पे होती है। ये पेपर के प्रिंट को सुरक्षा देती है, पेपर को थोड़ा मोटा बनाती है, कुछ हार्ड बनाती है और उसको ड्यूरेबल बनाती है। और मूल उद्देश्य है कि उस पर मौजूद प्रिंट हमारा बार बार कागज़ को इस्तेमाल करने से होने वाली रगड़ की असुरक्षा से बचाती है और प्रिंट हमारा तब तक जीवित रहता है जब तक कि कागज़ विद्यमान है। इस तरह से हम वार्निशिंग के बारे में हमने जाना है। और चूँकि बड़ा सवाल, छोटा सवाल, वेरी शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप के और ऑब्जेक्टिव टाइप आप सवाल हल कर सकते हैं। और चूँकि परीक्षा में सभी टॉपिकों में से सवाल पूछे जाएंगे तो किसी एक टॉपिक को कम या ज़्यादा करके आप अपना स्कोर बना सकते हैं। और सभी अध्यायों के साथ साथ ये अध्याय भी इम्पोर्टेंट है और इसका अध्ययन आप और कर सकते हैं। इसमें पुस्तकें आपकी विद्यमान हैं जो मैंने बता दी हैं। और इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।